क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डायनासोर आज भी जिंदा होते तो दुनिया कैसी होती? जुरासिक पार्क फिल्म इसी कमाल की सोच को हकीकत में बदल देती है। एक अमीर बिजनेसमैन एक आइलैंड पर असली डायनासोर का पार्क बना देता है। सोचिए कितना अद्भुत होगा अपनी आंखों से टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर को देखना। ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी जीत थी जिसने हमें इतिहास के सबसे शानदार जीवों से मिलने का मौका दिया। लेकिन यही कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। जब इंसान प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करता है तो अंजाम अक्सर भयानक होता है। पार्क का सिस्टम फेल हो जाता है और ये विशाल जानवर आजाद हो जाते हैं। जो जगह एक सपने जैसी थी वो एक डरावने सच में बदल जाती है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि विज्ञान और महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें प्रकृति का सम्मान करना भी सीखना होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा पार्क बनाना सही था? कमेंट्स में बताएं। एक लड़का था जो हमेशा सपने देखता था। एक दिन यूज एक पुराना नक्शा मिला जिसमें लिखा था कि इस जंगल के पार एक छुपा हुआ खजाना है। सब ने कहा यह सिर्फ कहानी है, मगर उसने यकीन किया। वो अकेला ही सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरी रात, जंगली जानवर और अपना दार सब उसके सामने आए। कई बार लगा अब वापस चला जाऊं, मगर हर कदम के साथ उसका हौसला बढ़ता गया। आखिर वो मकाम आ गया जहां खजाना था, मगर वहां संदूक में सोना चांदी नहीं, सिर्फ एक आना और एक जुमला लिखा था, सफर ने जो तुम्हें बना दिया है वही तुम्हारा असली खजाना है। उसने आईने में देखा और मुस्कुरा दिया। वो समझ चुका था कि असली दौलत बाहर नहीं अंदर होती है। इस हफ्ते आप भी अपने सफर पर ध्यान दें। हर मुश्किल आपको बेहतर बना रही है। आपका असली खजाना आप खुद हैं। Remember to follow for more. एक लड़का था जो पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता था। लोग उसे ताने देते, कहते कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हर मैच में उसकी हार पर उसका मजाक बनता। एक दिन जब स्क्रीन पर गेम ओवर लिखा आया तो उसने खुद से कहा, या तो यहीं रुक जा या लेवल अप कर। उसने गेम को समझना शुरू किया, उसके नियम, उसकी रणनीति और सबसे बढ़ाकर सब्र सीखा। धीरे धीरे वो जीतने लगा। फिर उसने अपनी असल जिंदगी को भी एक गेम की तरह खेलना शुरू किया। उसने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की और अपनी गलतियों से सीखा। आज जब वो अपनी जिंदगी की लड़ाई जीत चुका है तो मुस्कुराकर कहता है, मसला गेम का नहीं होता, मसला तो खिलाड़ी की सोच का होता है। इससे पहले कि आप किसी को जज करें, जरा सोचिए, शायद उनकी लड़ाई आपकी समझ से कहीं ज्यादा बड़ी है। आदित्य के पास एक अनोखा तोहफा था, या शायद एक अभिशाप। उसके पास सुपर पावर थी, लेकिन वह उनसे नफरत करता था। बचपन में उसकी शक्तियों ने अनजाने में कई लोगों को चोट पहुंचाई और उन यादों का बोझ आज भी उसके दिल पर था। वह अपनी शक्तियों को छिपाता था, एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेलापन महसूस करता था। एक दिन शहर में एक पुरानी इमारत में आग लग गई। अंदर एक छोटी बच्ची फंसी हुई थी और बचाव दल उस तक नहीं पहुंच पा रहा था। आदित्य दूर खड़ा सब देख रहा था, डर और झिझक के बीच फंसा हुआ। तभी उसे बच्ची की डरी हुई आवाज सुनाई दी। उस पल उसने फैसला किया। उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। आग की लपटों को चीरते हुए वह अंदर गया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। उस दिन आदित्य को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां अभिशाप नहीं बल्कि एक मौका है दूसरों की मदद करने का, अच्छाई फैलाने का। इस हफ्ते याद रखें, आपकी ताकत आपकी कमजोरियों में नहीं बल्कि उन्हें दूर करने की हिम्मत में है। शहर मुश्किल में था, हर तरफ खौफ और अंधेरा था। एक छोटा सा लड़का अपनी वर्कशॉप में बैठा था, अपने रोबोट दोस्त के साथ जो सिर्फ इलाज और मदद के लिए बना था। जब खतरा शहर पर टूट पड़ा था तो वो दोनों आगे बढ़े। रोबोट ने कहा, मैं तुम्हारा हिफाजती हीरो हूँ। लड़का डरा हुआ था मगर हौसला बुलंद था। दोनों ने मिलकर लोगों की मदद की, जख्म भरे, उम्मीदें जगाईं और शहर को बचा लिया। उस दिन लोग समझ गए कि हीरो होना ताकत का नाम नहीं बल्कि दिल का नाम है। और कभी कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों का हाथ थाम लेता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि छोटी छोटी मेहरबानियां भी दुनिया बदल सकती हैं। उम्मीद है आपका आने वाला हफ्ता शानदार हो। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो खुद को दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान समझता था। उसका हर काम बिगड़ जाता था। एक दिन उदास होकर वो नदी किनारे
बैठा था कि तभी उसने एक बूढ़ी अम्मा को देखा जो अपनी भारी टोकरी उठाने की कोशिश कर रही थी। राजू ने दौड़ ढकर उनकी मदद की। अम्मा ने मुस्कुराकर उसे एक छोटा सा पत्थर दिया और कहा, बेटा, ये तुम्हारा भाग्य बदलेगा। राजू ने पत्थर जेब में रख लिया और घर चला गया। अगले दिन से उसके सारे काम बनने लगे। वो बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि ये सब उस जादुई पत्थर की वजह से हो रहा है। एक दिन उसकी जेब कट गई और पत्थर खो गया। वो फिर से दुखी हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, पत्थर तो बस एक बहाना था, असली ताकत तो मेरी मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। उस दिन के बाद राजू ने बिना किसी जादुई पत्थर के अपनी किस्मत खुद बनाई। दोस्तों, याद रखना, हमारी अच्छाई और मेहनत ही हमारी असली किस्मत है। इस हफ्ते एक अच्छा काम करके देखना, शायद आपकी किस्मत भी चमक जाए। एक लड़का था जो हमेशा कहता था, कल से शुरू करूंगा, कल से पढ़ाई, कल से मेहनत, कल से जिंदगी बदलूंगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। एक दिन उसने यूं ही अपना पुराना फोन खोला और एक वीडियो देखी। उस वीडियो में भी वो बिल्कुल वही बातें कर रहा था जो वो आज करता है। उसी पल उसे समझ आया कि उसका दुश्मन वक्त नहीं, उसकी टालने की आदत है। उसने उसी दिन उसी वक्त से शुरू किया। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, बस एक्शन। वक्त गुजरता गया और लोग हैरान रह गए, क्योंकि जो लोग कल पर जीते हैं वो सिर्फ सपने देखते हैं, और जो आज में जीना शुरू कर देते हैं वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। इस हफ्ते अपने आज को एक मौका देकर देखो। उम्मीद है आपका आने वाला हफ्ता शानदार हो। छोटे से शहर की एक गली में मैंने अपनी दुकान खोली थी। सपना बड़ा था, पर शायद किस्मत छोटी। मेरे ही एक दोस्त ने, जिसे मैं भाई मानता था, ठीक मेरे सामने वैसी ही दुकान खोल ली। लोग बंट गए, मेरी कमाई आधी हो गई और मेरा हौसला टूटने लगा। हर सुबह उसकी दुकान की भीड़ देखकर मेरा दिल बैठ जाता था। एक दिन एक बूढ़ी अम्मा मेरी दुकान पर आई और बोली, बेटा, तेरी चाय में ना मेहनत का स्वाद है, इसे फीका मत पड़ने देना। उनकी बात दिल में उतर गई। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी दुकान में छोटी छोटी खुशियां जोड़ना शुरू किया। किसी के लिए एक मुफ्त बिस्किट, किसी के लिए मुस्कान। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे, सिर्फ सामान खरीदने नहीं, बल्कि अपनेपन के लिए। आज मेरी दुकान छोटी जरूर है, पर यहाँ हर रोज उम्मीद की एक नई कहानी लिखी जाती है। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, बल्कि खुद को बिखरने से बचाना है। हेलो दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, जैसे सब कुछ गलत हो रहा हो। नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी छोटी सी बेकरी बंद होने की कगार पर थी और उसे लग रहा था मानो सारे रास्ते बंद हो गए हैं। एक शाम उदास मन से वो घर लौट रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुजुर्ग अपनी भारी सब्जियों की थैली उठाने की कोशिश कर रहे थे। नेहा ने दौड़कर उनकी मदद की। उस बुजुर्ग ने मुस्कुराकर नेहा को धन्यवाद दिया और कहा, बेटी, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, पर दूसरों की मदद करने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सबसे बड़ी ताकत है। बस वो एक छोटी सी मुस्कान और कुछ शब्द नेहा के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा गए। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगी। अगले दिन उसने अपनी बची हुई सेविंग्स से बेकरी के बाहर एक छोटा सा स्टॉल लगाया और जरूरतमंदों को मुफ्त में ब्रेड देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी दयालुता की कहानी पूरे शहर में फैल गई और लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। याद रखिए, एक छोटा सा अच्छा काम भी अंधेरे में रोशनी की तरह होता है। इस हफ्ते आइए हम भी किसी के लिए वो रोशनी बने। आपका हफ्ता शानदार हो। शहर की एक छोटी सी गली में मुस्तफा नाम का एक लड़का रहता था। स्कूल में तो वो एक अच्छा स्टूडेंट था, पर वीडियो गेम्स का उसकी जिंदगी पर बुरा असर हो रहा था। दिन रात गेमिंग की वजह से उसकी पढ़ाई पीछे छूट रही थी, लेकिन मुस्तफा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी गेमिंग की दुनिया में खोया रहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे बाहर खेलने के लिए बुलाया। पहले तो उसने मना किया, पर दोस्तों के जोर देने पर वो बाहर चला गया। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि कंप्यूटर गेम्स में उतना मजा नहीं जितना अपने दोस्तों के साथ हंसने खेलने में है। उसे समझ आया कि असली जिंदगी की खुशियां स्क्रीन के बाहर हैं। तो इस हफ्ते स्क्रीन से नजर हटाइए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। शायद सबसे बड़ा एडवेंचर आपका इंतजार कर रहा हो। अपना ख्याल रखिएगा। एक लड़का था जिसे सब नाकारा समझते थे,
हर मोड़ पर उसे नाकामियों का सामना करना पड़ता था और लोग उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी का रोना नहीं रोएगा। उसने एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत की और दिन रात मेहनत में जुट गया। लोग उस पर हंसे, मजाक उड़ाया, मगर वो अपने रास्ते पर चलता रहा। वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपना खुद का काम शुरू कर लिया और कामयाबी उसके कदम चूमने लगी। आज वही लोग जो उसे बेकार कहते थे, दूसरों को उसकी मिसाल देते हैं। याद रखना, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक मजबूत फैसला ही काफी होता है। इस हफ्ते आप भी वो फैसला लीजिए जो आपकी दुनिया बदल दे। हिम्मत बनाए रखिए। जैद एक गरीब घर का लड़का था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे और जिस्म पर स्कूल की पुरानी यूनिफॉर्म। स्कूल में उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो उससे कहीं ज्यादा अमीर थी और जैद पहली ही नजर में उसे दिल दे बैठा। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने माँ बाप को बताया, लेकिन जवाब मिला, बेटा हम बहुत गरीब हैं। जैद का दिल टूट गया, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी ताकत पढ़ाई में लगा दी, दिन रात एक कर दिए। वक्त बीतता गया और जैद एक कामयाब इंसान बन गया। फिर एक दिन वही लड़की उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार जैद गरीब नहीं था। उसने अपनी मेहनत से न सिर्फ कामयाबी हासिल की, बल्कि अपनी मोहब्बत को भी जीत लिया। याद रखना, सच्ची लगन और मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। एक लड़का था जो खामोशी से एक लड़की से प्यार करता था। उसके लिए उसकी मुस्कुराहट ही उसकी दुनिया थी, उसकी खुशी का सबसे बड़ा जारिया। पर कहते हैं ना, किस्मत हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। उनके रास्ते अलग हो गए। लोगों ने कहा यह रिश्ता मुमकिन ही नहीं है। लड़का तूता, उसने रातों को रोकर गुजारा, पर उसने हार नहीं मानी। उसने अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेटा और अपने सपनों को अपना नया सहारा बना लिया। उसने आगे बढ़ने की ठान ली, दिन रात मेहनत की और वक्त के साथ उसकी मेहनत रंग लाई। वो एक कामयाब इंसान बन गया। फिर एक दिन अचानक वही लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, पर इस बार लड़के के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, एक सुकून भरी मुस्कान, क्योंकि अब वो किसी और को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए जीत चुका था। याद रखिए, असली जीत तब होती है जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं। इस हफ्ते की शुरुआत इसी सोच के साथ कीजिए। धन्यवाद।